सर्वेभ्यो नमः। संस्कृत मंत्र सुधा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यां यशोबलम्। अपने से बड़ों का सादर अभिवादन करने से व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। साथियों, मेरे मन में कई बार प्रश्न आता है कि मैं संस्कृत भाषा को इस तरह से, जो कहते हैं ना लोग कि जो संस्कृत पढ़ता है वही पंडित होता है। कई बार मैं विद्वान लोगों के सामने भी जाता हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि मुझे संस्कृत आती है तो मैं पक्का मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता। हर कोई पंडित व्यक्ति वो है कि जो किसी न किसी ज्ञान से, किसी न किसी विषय से अपने विषय का विशेषज्ञ है, उसको मैं पंडित मानता हूँ। पंडित के लिए किसी भी प्रकार की जाति का होना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि पंडित वो नहीं है कि जो जाति से है। हर एक वो पंडित है जो ज्ञानी है। कहते हैं ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक विद्वान की पूजा सभी जगह की जाती है, जबकि एक राजा की पूजा उसके एक निश्चित क्षेत्र में होती है, सीमित क्षेत्र में होती है। तो यहां पर जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की म्यान नहीं देखते, हम तलवार की धार देखते हैं। इसीलिए बिल्कुल सत्य बात है कि ज्ञानी की कोई जाति नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है, विद्वान है, तो साथ ही उसकी कोई जाति नहीं है, क्योंकि वह खुद ही ज्ञानी है। इसीलिए आज वर्तमान में कई विद्वत समुदाय भी इस तरह की तुच्छ बातें किया करते हैं कि जिसको संस्कृत आती है, कोई संस्कृत के 2-4 श्लोक मंत्र पढ़ देता है तो कदाचित वे उसे बिल्कुल ही पंडित मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो विद्वता तो जिसने ज्ञान ग्रहण कर लिया वो विद्वान है, न कि वो विद्वान है कि जो वंशानुगत आ रहा है और उसे कुछ नहीं आता, तो वो कहाँ से एक पर्टिकुलर मोहर उस पर लग जाएगी, ये कहाँ तक साबित हो सकता है। इस संपूर्ण चराचर जगत में हर वो व्यक्ति पंडित है जो किसी न किसी विद्या से, किसी न किसी विधा से और किसी न किसी क्रियाकलाप से या किसी न किसी एक कौशल से और किसी न किसी स्किल से जिसने अपने आप को प्रसिद्ध किया है, वो अपने आप में एक पंडित है। तो अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए मैं आगे अपने शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत हमारी देव भाषा है, इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। संस्कृत हमारी वाणी को मधुर बनाती है। जो संस्कृत के कठिन शब्दावली को पढ़ सकता है उसका कंठ शुद्ध हो जाता है। हमारे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में पढ़ते हैं, आजकल सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेजी का दौर है, तो वे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन बच्चों की शब्दों में बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं और इतनी अशुद्धियाँ होती है कि क्या बताए, वो सही तरीके से किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि अभी उनकी जो वाक है, जो वाणी है, उसमें शुद्धता नहीं है। तो जिनके साथ ऐसे होता है वो अपने बच्चों को नियमित रूप से संस्कृत का अध्ययन करवाएं। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने आज तक संस्कृत को नहीं पढ़ाया अपने बच्चे को, आपका बच्चा एक टेम्परेरी तरीके से स्कूल में पढ़ता है संस्कृत को, तो श्रीमद् भागवत गीता आप ले आए और सरल भाषित भी श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस की आपको मिल जाएगी। तो जब आप उसको लाएंगे तो पर्टिकुलर जो संवाद उसमें लिखा हुआ है, कर्म ज्ञान है, कई तरीके के उसमें श्लोक है, 750 श्लोक का एक बहुत ज़बरदस्त संगम है। तो जब आप उसको अध्ययन करवाएंगे अपने बच्चे को, तो धीरे धीरे करके उसके कंठ में सुधार आएगा। आपका बच्चा कुछ समय बाद या कुछ ही महीनों बाद
उसकी भाषा में शुद्धता आने लग जाएगी। तो इसीलिए अपने बच्चों को ज़रूर संस्कृत का अध्ययन करवाएं। इसको एक मृत भाषा मत समझिएगा। ये दुनिया की एक पहली ऐसी भाषा है कि जिस भाषा ने सभी भाषाओं को जन्म दिया है। इसीलिए इस भाषा को हृदय से लगा करके, इस भाषा को तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस भाषा को पढ़कर पवित्र हो जाएंगे, आपका तन मन पवित्र हो जाएगा। उदाहरण अगर लेते हैं हम लोग, तो चाहे हम कितने भी अंग्रेज़ बन जाएं, पूरी परिवार में इंग्लिश का वातावरण है, लेकिन जब भी अगर हम हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, कोई पर्टिकुलर किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, तो वो वहाँ पर जैसे सनातनी जो लोग हैं, तो वो लोग वहाँ पर संस्कृत में ही कर्मकांड करवाते हैं। वहाँ कोई अंग्रेज आकर के हवन नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, जो भी करेगा वहाँ पर एक विद्वान आकर के ही संस्कृत के मंत्र प्रवचन करेगा, मंत्र श्लोक पढ़ेगा और वहाँ कर्मकांड करेगा। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि संस्कृत को एक ऐसी भाषा मत समझिएगा टाइम पास वाली, काम चलाऊ वाली, या मतलब अगर सिलेबस में है तो बस सिलेबस पूरा किया जाए। यदि आप अगर इसको अपने तन मन से अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये आपको बहुत सुंदर बनाती है, आपका व्यक्तित्व निखर जाता है। कहीं पर आप वक्तव्य देते हैं तो वहाँ पर जब आप संस्कृत के श्लोक कहेंगे तो वहाँ पर पब्लिक जो भी जनता है वो आपके प्रति आकर्षित हो जाती है। इसीलिए साथियों, ज़रूर अपने बच्चों को संस्कृत का अध्ययन ज़रूर करवाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं संस्कृत मंत्र सुधा यूट्यूब चैनल पे हर श्लोक मंत्र अर्थ सहित डालने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूर इस चैनल को वॉच करते रहना और मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। सर्वेभ्यो नमः।